हाय 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 हाय। मैडम मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। चक्कर है भाई, चक्कर है, क्यों नहीं होते? चक्कर है भाई, चक्कर है। धर्मशाला विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से लेकर बीजेपी संगठन तक पर उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा, तंज भी कसा और जवाब भी दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि बीजेपी 5 गुटों में बंटी हुई है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अपनी गुट पर पकड़ भी लगातार कमजोर होती जा रही है। सुक्खू ने तंज कसते हुए कहा कि जयराम जी को गुस्सा आता ही नहीं, इसलिए आजकल जरूरत से ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के वॉकआउट पर भी सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष को जवाब सुनना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। पंचायत चुनाव होंगे, गठन भी होगा, नई पंचायतों का परिसीमन भी, लेकिन पहले प्रदेश को आर्थिक तौर पर उभारना जरूरी है। विपक्ष बेवजह मुद्दों को तूल दे रहा है। सुक्खू ने विपक्ष द्वारा राजस्व मंत्री के विरोध पर भी सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मंत्री जिम्मेदार होते हैं और विपक्ष को बिना वजह उन पर उंगली उठाने की आदत छोड़नी चाहिए। देखिए, जिस तरह से चर्चा चल रही थी पंचायती राज चुनावों को लेकर के, अब उसमें अंत में उत्तर मुख्यमंत्री जी को देना था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उत्तर दिया है उससे पूरी तरह ये बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती, कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती कि जो पंचायती राज चुनाव हैं और शहरी निकाय चुनाव हैं वो प्रदेश के अंदर करवाए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने हवाला दिया कि डिज़ास्टर एक्ट जब लगता है तो वो सभी कानूनों से ऊपर होता है और प्रदेश में हमने डिज़ास्टर एक्ट लगाया हुआ है। इसलिए जो है अभी जो प्रक्रिया चल रही है और डिज़ास्टर एक्ट जब तक रहेगा तब तक कोई भी चुनावी प्रक्रिया जो है स्थानीय निकायों की और पंचायती राज चुनावों की प्रदेश के अंदर नहीं होगी। और मैं आज उस एक्ट को जो है वो चुनाव आयोग पर भी लागू करता हूं। तो आज तक क्या हो रहा था, ये जो चुनाव आयोग की चिट्ठियाँ निकल रही थी, सरकार की चिट्ठियाँ निकल रही थी, जो जिलों के जिलाधीश चिट्ठियाँ लिख रहे थे चुनाव आयोग को कि चुनाव नहीं करवा सकते, तो तभी आप लागू कर देते। इसका मतलब है कि जब ये चर्चा लगी, स्थगन प्रस्ताव जब लगा है कि बाद भाई कब तक आप चुनाव करवाएंगे, तो उसके बाद की ये सोच है कि अब इस एक्ट को उधर भी लागू कर दें। ये डिज़ास्टर एक्ट के बहाने जो कांग्रेस पार्टी की एक मानसिकता है, ये अघोषित इमरजेंसी है कि जो चुने हुए हमारे संस्थान हैं वहाँ पर चुनाव ना होने दिए जाएं। और पंचायतों की तो असीमित शक्तियां हैं, उसमें कानूनन शक्तियां भी हैं। पंचायती राज एक्ट में कई तरह के लॉ हैं, तो अगर पंचायतों का पुनर्गठन नहीं होगा, चुनाव नहीं होंगे, तो उसके चलते जो है आप वहाँ अगर प्रशासनिक अधिकारी लगा देंगे तो उन शक्तियों की पावर आप अधिकारी को नहीं दे सकते। वो पंचायत को और उसके कोरम को है, पंचायती राज एक्ट के का जो प्रावधान है उसके द्वारा। तो सीधी सी बात है कि प्रदेश सरकार को पता है कि वो अपनी लोकप्रियता खो चुकी है। अभी 2 दिन से देख ही रहे होंगे वो भी कि कोई ना मिलने आ रहा है, ना हाल पूछने आ रहा है। विधानसभा का परिसर खाली पड़ा है, जहाँ वो रुके हैं वो सारा परिसर खाली रहता है, सिर्फ अधिकारी कर्मचारी और बाकी लोग घूमते रहते हैं। तो इससे पता चल जाता है और सरकार, मेरा आरोप है कि इन चुनावों से भागना चाह रही है। और अगर इतना डिज़ास्टर है तो फिर ये 3 वर्ष का जो जश्न है मंडी में, इसके लिए आप वहाँ कैसे इतनी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं? इसके लिए जो आपदा का पैसा था उसका खर्च क्यों कर रहे हैं? बसों के ऊपर, खाने के ऊपर, वो तो आपदा प्रभावितों को जाना चाहिए था। ये तो अंदर उन्होंने भी माना कि 5,000 करोड़ से ऊपर 2023 में पैसा आया और उस पैसे में से 278 करोड़ के लगभग ये खर्च हुआ। तो ये बार बार कहना कि अब और पैसा नहीं आ रहा, तो पहले वो पैसा कहाँ चला गया? क्या वो सरकार को बचाने में और सरकार के प्रबंधन में चला गया जो आपदा के लिए पैसा आया था? तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार क्यों नहीं किया अभी तक उस तरीके से? तो आपको पैसे कोई देगा क्यों अगर आप उस पैसे के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं? अब आप मेरा पर्स ले करके तो शॉपिंग करने नहीं जा सकते, वो तो अपना घर खुद ही चलाना पड़ेगा। तो हिसाब किताब तो थोड़ा बराबर उनको करना चाहिए। अभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, आज कुछ कह देते हैं, तो पल पल बदलते उनके वक्तव्य हैं। अब जब पहले कह दिया जश्न था और जब देखा विरोध होने लगा जश्न का, तो कह दिया अब जश्न नहीं है, ये तो विज़न है। तो विज़न तो आती सरकार का होता है,
जाति जाति सरकार का विजन नहीं होता। आती बार अपना रोड मैप सामने रखना पड़ता है। अब 3 साल बाद अगर विजन आने लगा है तो ये विजन नहीं है, ये इसको मोतियाबिंद कहते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी का शोध नहीं करना चाहिए। वो पिछले राज्यसभा चुनाव के झटके से उभरे नहीं है, और दूसरा चुनाव आ रहा है राज्यसभा का अगले साल की शुरुआत में। वो अपना सर्जरी ट्रीटमेंट ठीक से कर लें। भारतीय जनता पार्टी के क्या गुट है क्या नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ दें, उसके नेतृत्व पर छोड़ दें। देखिए, जन आक्रोश प्रदर्शन होगा, और भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया है। न केवल भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश का आम जनमानस भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, क्योंकि हर तबका जो है इस वक्त प्रदेश का वो त्रस्त है। और भारतीय जनता पार्टी ही केवल मात्र नहीं जो धरना प्रदर्शन करने जा रही। आप देख रहे हैं हर रोज़ कोई ना कोई मांग को लेकर लोग बाहर होते हैं, वही कोई सुनता नहीं, ग्राउंड से वापस भेज देते हैं। अब कल जो है वो पेंशनर्स का भी प्रदर्शन यहाँ होने जा रहा है, बेरोज़गारों का प्रदर्शन होगा। जिन लोगों की भूमि को लेकर के हाई कोर्ट का एक निर्णय आया उसको लेकर के प्रदर्शन है, तो ये हर रोज़ प्रदर्शन है। तो ये तो 3 साल के जश्न का हाल है इस प्रदेश के अंदर। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि 4 तारीख का जो होगा जन आक्रोश, वो आज तक के सबसे बड़े घेरावों में एक घेराव जो है वो विधानसभा का देखने को मिलेगा। देखिए, अब जिस प्रकार से बहुत से ऐसे पत्रकार समूह हैं जिनको अंदर एंट्री नहीं है, कुछ लोगों की एक्रेडिटेशन ही कैंसिल कर दी सत्र से पहले, कुछ लोगों को कहा कि मत आइए, कुछ को कहा आएंगे तो बाहर ही रहना, अंदर नहीं जा सकते आप गैलरी में। तो ये किस बात का डर है? इसको मैंने कहा ना, ये डिज़ास्टर एक्ट के नाम पर अघोषित इमरजेंसी है, और ये डर किस बात का है? अगर कोई कुछ प्रश्न आपसे कर लेगा तो उसका जवाब दे दीजिए। जिस तरह से तो आदत है कि अंदर भी झूठ बाहर भी झूठ, तो ये झूठ के जो है वो ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती है, ये सब सामने आएगा। उनको मेरी चिंता छोड़ देनी चाहिए। वो तो बड़ी छावनी लगा करके बैठे थे कि विधायक भी ना बनूं। अब तो अपनी चिंता करनी चाहिए। जो व्यक्ति नदौन से ही भाग रहा हो, वो सुधीर शर्मा को क्या बताएगा राजनीति क्या होती है? तो इसकी चिंता वो छोड़ दें। इस सारी चीज़ों का राजनीतिक जवाब दिया जाएगा समय आने पर, और पूरा इंतजाम किया जाएगा।